पूरे साल का अनाज हम लोग का खा लिया और नहीं है हम लोग का घर में एक भी दाना। और यहाँ पे देखिए ये टब भी था जिसे हाथियों के द्वारा पैरों से कुचलकर इसे भी तोड़ दिया गया है। तो आप कैसे खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पूरा साल का धान है, आपको लोग का हाथी खा गया सब पैसा मतलब खत्म हो। जैसे रात को ही हम लोग के एकदम घर घुसने जैसे में था और हम लोग के साथ पास फटाका ना था, ना तेल था, ना कुछ था। तो रात में डर नहीं लगता है हाथियों का? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका और फिलहाल मैं रनिया क्षेत्र के अंतर्गत बरजो गांव में हूं। हाथियों का आतंक इस क्षेत्र में लगातार जारी है। कल चुरदाग में हाथियों ने किसान की फसल को नष्ट किया और आज जो है देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथियों के झुंड ने किसानों की फसल को भी खाया है और साथ ही यहाँ पे केला दिखाई दे रहा होगा उसको भी पूरी तरीके से जो है खाकर ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पे जाली लगा दी गई थी। इस जाली को तोड़ते हुए हाथी यहाँ से आते हैं और यहाँ पे देखिए केला किसानों के द्वारा लगाया गया था, उसे भी पूरी तरीके से जो है खाकर नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बगल में खलिहान भी है जहाँ पर किसानों के द्वारा धान काट कर रखे हुए थे। वहाँ पे रात में हाथी आते हैं और पूरे धान को जो है वो खा जाते हैं। जिस किसान की ये क्षति हुई है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अलबिस तिड़ो। कौन सा गांव है? बरजो। ये आपका धान था जी। कब घटना हुई है? हाथी कब आए थे, कितने बजे? 2 बजे लगभग। कितनी संख्या में थे? 13। और ये केला भी आप ही लोग का है? जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि उसका हम लोग का एक भी नहीं लिए हैं घर में, सब खत्म कर दिया दो। मतलब आप लोग का धान जो है वो घर भी नहीं घुसाए थे एक भी नहीं। और सारा अनाज को जो है वो हाथी खा गए। हाँ, हाथी खा गए। तो आप क्या चाहते हैं अब, मतलब प्रशासन से या फिर जो भी है आपको क्या मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं हम और अनाज भी, क्योंकि अब पूरे साल आप लोग धान काट के पूरे साल का अनाज हम लोग का खा लिया और नहीं है हम लोग का घर में एक भी दाना। और यहाँ पे देखिए ये टब भी था जिसे हाथियों के द्वारा पैरों से कुचलकर इसे भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पर प्याज लगाया हुआ था और हाथियों के पैरों को आप देख सकते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े निशान हैं। जिस खलिहान पर हाथियों का आतंक देखने को मिला और जिस किसान के खलिहान से अनाज को हाथियों के द्वारा खाया गया, उसी किसान की यह धान की खेती है जो अभी भी काटे नहीं गए थे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हाथियों के बड़े बड़े पैरों के निशान आपको दिख रहे होंगे और किसान काफ़ी भयभीत हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि ये फसल पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो नष्ट हो चुकी है। और लगभग कितना क्विंटल आप लोग का धान जो है अब तक हाथी के द्वारा खाया गया है? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल धान, यानी कि पूरे साल चलने वाला अनाज। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तो प्रशासन को सोचना होगा। देखिए पैरों के निशान आपको दिख रहे होंगे और ये आदिवासी परिवार हैं। सरकार आदिवासियों की हित की बात करती है, उनके जीवन को सुधारने की बात करती है, तो क्या उनके अनाज की व्यवस्था कब होगी, ये भी सवाल सरकार से बनता है। क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में हाथियों का आगमन जारी है और लगातार इस तरीके से हाथियों के आतंक से किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुगर तपना है। कौन सा गांव है? बरजो गाँव। तो यहाँ पे दोबारा 2 बार हाथी आ चुके हैं? जी, रात को फिर आए थे। इससे पहले वन विभाग के द्वारा कोई सामग्री बांटी गई है क्या, ट्रोच या फिर कोई भगाने के लिए मसाल? नहीं, इधर तो कुछ नहीं बटा है। क्या चाहते हैं वन विभाग के द्वारा या फिर प्रशासन से, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए आप लोगों के गाँव को, क्योंकि हाथियों का जमावड़ा लगातार आपके क्षेत्र में और जंगल में देखने को मिल रहा है? सरकार से जो हम लोग को, चाहे वन विभाग से जो हम लोग को मिलने का है, वही चीज़
जैसे मसाल हुआ, टॉर्च हुआ, पटाखा हुआ, जिससे हम लोग अपना घर का चाहे खेत बाड़ी की सुरक्षा कर सकें। जैसे रात को ही हम लोग के एकदम घर घुसने जैसे में था और हम लोग के साथ पास पटाखा ना था, ना तेल था, ना कुछ था। फिर कैसे भगाए उसको? वो टायर में हम लोग बांध के जलाए थे, उसी से 2 ही जन थे केवल, और सब तो भाग गया डर से, कुछ है ही नहीं हाथ में, तो क्या करेगा। मतलब घर के नज़दीक पहुंच गया पूरा। हाँ, तो कोई ऐसा घर जो यहाँ पे किसी के घर को ऐसा नुकसान तो अभी नहीं किया है। मतलब आप लोग घर पहुँचने से पहले भगा दिए? हाँ, यहाँ पे आवाज़ भी सुनने को मिल रहा है, यहाँ नज़दीक में भी अभी भी है क्या? 3-4 को तो इधर ही वापस कर दिए हैं, और ज़्यादा संख्या में उधर पार हो गया उसराम तरफ। एगो तो तभी यहीं सुबह ये रोड के किनारे में था। कितना बजे लगभग? 5:30 बजे। 5 बजे लगभग हाँ, सुबह। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे और भी कई लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये आपका बरजो गाँव ही है? हाँ, बरजो गाँव ही है। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो देख रहे हैं कि जितने धान हैं, जितनी फसल है किसानों का, सब कुछ को खा गया है। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से कोई मदद? मदद तो ये परिवार लोग को होना चाहिए मदद। हाँ, और अभी तक वन विभाग का कोई यहाँ वन विभाग कर्मी आया ही नहीं देखने के लिए? कोई नहीं आया। वो खाली मुख नहीं आया, खाली वो पंचायत समिति आया। और 2 दिन से लगातार हाथी आ रहा है और अभी तक कोई यहाँ सुध लेने नहीं आ रहा? कोई नहीं आया। तो आप कैसे खाएंगे पिएंगे, क्योंकि पूरा साल का धान है, आपको लोग का हाथी खा गया? सब पैसा मतलब खत्म हो, मतलब पैसा चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए ग्रामीणों ने, और जिनकी ये खेत है, जिनकी ये जो खलिहान है, वहाँ पे हाथियों के द्वारा किस तरीके से धान की फसल को चौपट कर दिया गया, खा के बर्बाद कर दिया गया। आप सोचिए कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। झारखंड सरकार के एक रिपोर्ट के अनुसार हाथियों की कॉरिडोर झारखंड में 22 है, लेकिन किसी भी कॉरिडोर को अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसके वजह से हाथियों का आना जाना सांडा जंगल से होते हुए कई क्षेत्रों में हो रहा है, और जिसका खामियाजा यहाँ के जो आदिवासी परिवार हैं, यहाँ के जो आदिवासी गरीब लोग हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि साल भर के अनाज को हाथियों के द्वारा खा लिया जाता है और इनके पास ना पैसे होते हैं ना अनाज होती है। ये करें तो आखिर क्या करें। और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि वन विभाग भी इस क्षेत्र में उतनी एक्टिव नहीं है कि इन चीज़ों को वो तुरंत आके वो देख सके, मुआवजे की कोई व्यवस्था कर सके। और ये झारखंड सरकार की भी एक तरह से कहा जाए तो एक लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि अवैध तस्करी जो है पेड़ों की इस क्षेत्र से लगातार होती रही है और अभी भी होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता है। और जब हाथी का आतंक इस क्षेत्र में देखने को मिलता है तब भी कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा हाथी खा गया है, क्या कहना चाहेंगे? भरपाई दीजिएगा, पैसा चाहिए। क्योंकि पूरे साल का तो खा गए हैं ना? जी हाँ। बहुत दिक्कत होगा ऐसे में तो। जी, खा गए। तो रात में डर नहीं लगता है हाथियों का? डर लगता है सर। यहाँ पे अगर घर को भी तोड़ दिया जाए अगर हाथी के द्वारा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जी हाँ। कोई मदद के लिए आता है कि नहीं यहाँ? नहीं नहीं आता। नहीं। क्या नाम है आपका? सुषमा तपनो। यहाँ पे धान को पूरा हाथी बर्बाद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को इसका भरपाई चाहिए। कोई अभी तक पूछने आया कि नहीं आया, यहाँ के क्षेत्र के विधायक या फिर कोई भी वन विभाग के कर्मी? अभी तक तो कोई नहीं आया है। यहाँ के मुखिया नहीं आया? नहीं। क्या नाम हुआ? जुलियानी तपनो। क्या चाहते हैं? पूरा नुकसान कर दिया हाथी, इसका भरपाई चाहिए। भरपाई चाहिए। हाँ। अभी तक कोई आया कि नहीं यहाँ देखने के लिए? कोई नहीं आया है। कैसे ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी जलाकर हाथियों को भगाया जाता है। अभी भी यहाँ पर धुआं निकल रहे हैं और ठंड का समय है, इस वजह से रात में जगह जगह पर इस तरीके से ग्रामीण आकर लकड़ियों को जलाते हैं और बैठकर हाथियों को जो है निगरानी भी करते हैं।